सामाजिक ताना बाना था हमारा, उसको रातों रात बदल दिया। उसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। नहीं विक्रांत, ये इसलिए है जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन जी। है, इस देश में हिंदुओं को लेकर ऐसी फिल्में बनी नहीं। मतलब जैसे हम टीवी में खबर पढ़ते थे, अगर कहीं पर हत्या हुई और व्यक्ति दलित या मुसलमान था, तो उस खबर की लाइमलाइट जो होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, अलग से कोट किया जाता था। आप एग्री करते हैं? मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने खुद भी खबरें पढ़ी है, जैसी पढ़वाई गई है हमने भी पढ़ी है, और हमारा सोचने का नजरिया भी वैसा हो गया था। बिल्कुल। सो यू एग्री विद दिस? हाँ, ठीक है। तो इसलिए शायद जब पहली बार एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट पे आ रही, क्योंकि जब तक गुजरात राइट्स की बात आती थी, तो जो उधर वाला वर्जन था वो था कि भाई पहले क्या हुआ था। आपने बात ही नहीं कि 59 लोगों को बंद करके जला दिया, कैसे तड़प तड़प के मर गए वो, बहुत बड़ी घटना, आप कैसे सोच नहीं सकते। बट उधर क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए शायद उसकी बातें ज्यादा हुई। पर अब आप अगर बैठ के देखेंगे तो संख्या लगभग सेम ही है। तो फिर मेरे मन में सवाल आ रहा है कि बॉलीवुड पर अब तक एक आरोप लगता रहा है कि बॉलीवुड में सलीम जावेद साहब की फिल्में आती थी, रहमान चाचा गांव के सबसे अच्छे व्यक्ति होते थे, सबसे मिलनसार, दान कर देते थे, बढ़िया जो था सबसे लूटने वाला, ब्राह्मण सबसे बड़ा चोर होता था, ठाकुर साहब जो होते थे जमींदार, वो बहन बेटियां लूटते थे। ये एक परसेप्शन चलता है और बहुत सारे पेजेस ट्विटर पे जो इस चीज को एक्सपोज करते हैं कि कैसे आपको बड़े स्मूथली बॉलीवुड, ये बदलाव निजाम की वजह से है जो अब उधर वाली बातें हो रही है, या एहसास है, रियलाइजेशन है, क्या है? क्योंकि ये समझना थोड़ा सा, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है। ये क्योंकि ये व्यक्तिगत सवाल है, ये एहसास है और एक ये अपॉर्चुनिटी भी है। ये हम कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। ये हम 59 लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में, उनकी कहानी बोल के। बट दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी विच वी फील दैट द कंट्री वांट्स टू नो। 22 साल पहले क्या हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, एक पूरी जनरेशन है जिसको इसके बारे में नहीं पता है। और ये कहानी लोगों को बोली जानी चाहिए। अब खान चाचा, सलीम जावेद की फिल्में मैंने इतनी ज्यादा देखी नहीं है, तो उस विषय पे मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा। पर कहीं ना कहीं पोलराइज्ड पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं फॉर अ चेंज कि हिंदू हटा के, मुसलमान हटा के, लेफ्ट हटा के, राइट हटा के, और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि एक बार अपना फोन साइड में रख के पूरे ध्यान से ये 2-2.25 घंटे की फिल्में देखिए इंसानियत के नाम, और समझिए कि उन 59 लोगों को कैसे जलाया गया। उनको किसी ने याद नहीं किया, उनको सिर्फ स्टैटिस्टिक बना के रख दिया। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर मी टू टेल यू दिस, मतलब इट मेक्स माई हार्ट हेवी टू से दिस। आई एम अ फादर टुडे। The youngest person to die in that train was a 2.5-year-old kid. अगर आप उसको हिंदू या मुसलमान के लेंस से देख रहे हैं, या किसी भी रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल लेंस से देख रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।